और एक नए सोल्यूशन पे आपका स्वागत है। ओके, ये भी एक सवाल है, तो इसको भी किया जा सकता है आसानी से। वो कैसे? ये मुझे एक सवाल दिया गया है और ये भी आसान है बच्चों। देखिए, पोड में है एक डॉल्फिन है जो जंप कर रहा है फ्रॉम वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मुझे दे दिया, वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी दे दिया, क्या करें आगे। इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल इन टी सेकेंड। अच्छा, हाइट भी दे दिया मुझे, तो हाइट लिख लेते हैं। वो है 20t माइनस 16t²। ठीक है, ये भी मुझे पता चल ही गया। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ओहो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो गया ये। जो हाइट है, ये जो हाइट है, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। t² का टर्म आ रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज होता है। निकाल लीजिए बच्चों, क्या है देखिए, माइनस का 16t² प्लस का 20t। इसको मान लेते हैं p ऑफ t है, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t। पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t मतलब ये है, तो हमको इसका जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब जीरो के इक्वेट कर दीजिए। p ऑफ t को जीरो के इक्वेट कर दीजिए, सिंपल। इसको जीरो के इक्वेट करना है, माइनस 16t² प्लस 20t इक्वल टू 0। तो माइनस 40 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 40 माइनस 5, ये तो बचेगा बच्चों, इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ये सब यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? माइनस प्लस ये सब आपको आना चाहिए बच्चों। नहीं आ रहा फिर भी मैं बताऊँगा, अगर आगे आप बोले तो। ठीक है, तो अगर इसको जीरो करना है या तो इसको जीरो करना है। अगर -4t को ज़ीरो कर देता हूँ, या फिर 4t माइनस 5 को ज़ीरो कर दो। ठीक है, किसी को कर सकते हैं। यहाँ पर t का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 है ना गुना में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन t भी 0 हो सकता है। और ये चीज़ है एक, देख लेता हूँ इसको भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4t इक्वल टू 5 इधर चला जाएगा और t का वैल्यू आ जाएगा 5/4। एक ये आ गया, एक ये आ गया। t का वैल्यू 0 और 5/4, तो 2 जीरोज़ हमारा निकल गया। फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, तो 2 जीरोज़ ये और ये। ठीक है बच्चों, आसानी से निकाल दिए 2 जीरोज़। यहाँ पे हमको मैथ्स के लेकर चलना है। ऐसे टाइम तो ज़ीरो होगा नहीं, टाइम ज़ीरो कैसे हो सकता है, लेकिन मैथ्स के हिसाब से ये दोनों ठीक है ना। और दूसरा में हमें बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्राफ ऑफ पी ऑफ टी। पी ऑफ टी मैंने ये माना, पी ऑफ टी का ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा करके। ठीक है, सारा ग्राफ वैसा ही दिया हुआ है, ए में वैसा ही है, बी में वैसा ही है, सी में वैसा ही है, डी में वैसा ही है। ठीक है, तो जीरोज़ जहाँ होता है ना बच्चों, एक बात याद है रखना चाहिए आपको। जहाँ पे जीरोज़ होता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, एक पॉइंट है 0 और एक है 5/4, तो एक्स एक्सिस पे दो बारी कट करेगा। कौन सा पॉइंट होगा, एक 0 होगा, एक 5/4। एक 0 ये ठीक है, एक 0 एक 5/4, ये नहीं होगा। 5/4 ये है, ये होना चाहिए था। एक 0 है, एक 5/4, ये हो सकता है। एक 0, ये तो हुआ ही नहीं। 0 पे भी कट होना चाहिए और 5/4 पे भी कट होना चाहिए ग्राफ का। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ग्राफ एक है नीचे में है, एक है ऐसे और एक है ऐसे, इसका मतलब कौन होना चाहिए। इसको ए से देखते हैं। ए, यहाँ पे ए क्या है, t² का कोफिशिएंट जो है ना, वही ए होता है। क्योंकि जनरल फॉर्म तो हमें पता है ना बच्चों, जनरल फॉर्म क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे t हो गया, तो यहाँ पे t² आ गया, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही तो a होता है, वही तो a होता है। तो मतलब जो स्क्वायर वाला है उसका कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर वाला उसका कोफिशिएंट -16। और अगर माइनस में आ रहा है तो ये ग्राफ बनेगा, माइनस में आ रहा है तो ये ग्राफ बनेगा, ना ही कि ये ग्राफ कब बनता, जब a पॉजिटिव होता। और ये ग्राफ कब बनता, जब a नेगेटिव होता। हमारा तो नेगेटिव ही है, तो हमारा आंसर ए होगा। ठीक है बच्चों, आसान है। ओके।